मैं आपके साथ दीपिका ध्रुव। आज हम आए हैं नुक्कड़, तेलीबांधा नुक्कड़, जहाँ 5 समुदाय के लोग काम करते हैं, जहाँ नए अंदाज, नए तरीके से लोग यहाँ काम करते हैं। और यहाँ 5 समुदाय ऐसे हैं जो यहाँ वर्क करते हैं एक नई सोच के साथ, द नुक्कड़ टी कैफ़े। बट चूंकि मैं एमपी से हूँ, मैं यहाँ से हूँ नहीं, मेरी शुरुआत और मेरी परवरिश पूरी एमपी में हुई है। यहाँ से मेरी इंजीनियरिंग हुई थी भिलाई इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो रियल एस्टेट एक्चुअली इंदौर का बहुत महंगा था, और मेरे पास चूंकि मैंने नौकरी छोड़ी हुई थी और फेलोशिप करता था तो बहुत ज़्यादा फंड्स थे नहीं, और इंदौर के रियल एस्टेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती। तब फिर मुझे लगा चूंकि मेरी इंजीनियरिंग भिलाई से हुई है तो एक छोटा सा नोन सर्कल है, और रायपुर उस वक्त तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर था, नई नई राजधानी थी, तो मुझे लगा यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो लिमिटेड फंड्स के साथ फिर मैंने यहाँ पे शुरू करने का प्रयास किया, और 2013 में हमने समता कॉलोनी से अपना पहला स्टोर ओपन किया था। कोशिश यही थी कि एक मैसेज हम लोग समाज को दे दें, क्योंकि आम धारणा यही होती है कि वो सारे लोग जो मार्जिन पे हैं, जब मैं मार्जिन कह रहा हूँ मतलब वो व्यक्ति जो मूक बधिर समुदाय से हैं या तृतीयलिंगी समुदाय से हैं या बौद्धिक रूप से अक्षम समुदाय से हैं, कि ये काम के नहीं हैं, इनसे हम काम नहीं ले सकते या किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो सकते। तो उस धारणा को तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि हम कुछ इस तरीके का प्रयोग करके सामने रखते हो। उस प्रयास के लिए हमने सोचा कि सबसे पहले मूक बधिर समुदाय के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उनसे कनेक्ट करने में तो प्रॉब्लम मुझे शुरुआत में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो था, लेकिन चूंकि मैं करना ही चाहता था, साइन लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी सीखनी पड़ी। मैंने यूट्यूब वगैरह के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, कुछ किताबों के ज़रिए सीखी। फिर जो इनिशियल स्टाफ मेरे पास में आए थे उनसे मैंने इस लैंग्वेज को और बेहतर किया। मैं बोहाटी से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट जिला बिलासपुर पड़ता है। मेरा नाम मनीष कुमार खुटे है। मैं तो पहले प्रशिक्षण करता था, मैं भी हैंडीकैप में आता हूँ। यहाँ मालूम है कुछ हैंडी लोग यहाँ पर काम करते हैं, बोल सुन नहीं पाते, इसीलिए तो मेरे को भी जानकारी हुआ कि ये बंदा यहाँ लगाऊंगा तो वो बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसे अभी से यहाँ मैं काम करता हूँ। हाँ, शुरू आया था तो मेरे को मालूम नहीं था यहाँ पर सही लैंग्वेज होता है, बातचीत करना पड़ता है, पूरा सही लैंग्वेज से होता है, पूरा बातचीत करना, इशारों से होता है, ऑर्डर इशारों से, जैसे कि बत्ती जलाना पड़ता है, ऑर्डर रेडी हो जाता है, सब चीज़ कुछ कठिनाई का शुरू सामना करना पड़ा। आपका नाम? हुमैरा मदार। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं रायपुर से हूँ। प्रॉपर रायपुर की हैं? आप तो आती होंगी यहाँ? यहाँ मैं लास्ट 6 इयर्स हो गए हैं, जब से ये ओपन हुआ है मैं तब से आ रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ का सबसे बेस्ट जो है खाने का टेस्ट वो? यहाँ का सबसे बेस्ट है पनीर चिली। मैं जब भी आती हूँ मेरा फर्स्ट ऑर्डर पनीर चिली ही रहता है, और यहाँ का टेस्ट आज तक चेंज नहीं हुआ है, जब से मैं आ रही हूँ वही टेस्ट है। एंड मसाला मैगी इज़ ऑल्सो गुड। हाँ, एंड चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा टू। आपका 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इवन मैंने 2 साल पहले भी अपना बर्थडे यहीं सेलिब्रेट किया था फ्रेंड्स के साथ, और आज भी मेरी फ्रेंड आई है फ्रॉम बिलासपुर, तो मैं इसे यहीं लेकर आई हूँ। कि आप जो भी फ्रेंड आती हैं उनको यहाँ मतलब कि यहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि ये अच्छा है और मतलब बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल है, सर्विस बहुत अच्छी है इनकी, और टेस्ट भी नो डाउट एब्सोल्युटली गुड। आपका नाम क्या है? श्यामा अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रॉपर रायपुर के हैं। आप कितने साल से यहाँ आए हैं? मुझे हो गया 2-3 साल हो गया, मतलब जब से खुला तब से हम यहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यहाँ से नुक्कड़ से अपनापन सा लगता है इस जगह पे। आपको यहाँ का कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब किस चीज़ का खाने? खाने में मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, तो चाइनीज़ बिल बहुत खाता हुआ है, तो यहाँ पे आके चाइनीज़ बिल बहुत, एंड मैगी भी पसंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ कई ऐसे वर्कर्स हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, दिक्कत तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको अगर कम्युनिकेशन करना है तो आपको बोलना ज़रूरी है, बिना बोले आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कुछ काम बेसिक एटिकेट जो होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के वो सिखाए, उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज के बारे में सिखाया कि क्या बेहतर कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है। इस तरीके शुरू में तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल रहा होगा, खासतौर पे काम करने में नहीं, लेकिन कस्टमर से जब भी इंटरेक्शन की बातचीत आती थी, जैसे आने वाले गेस्ट ने बोला कि भाई चाय चाहिए। अब होता क्या है ना कि साइन लैंग्वेज में चाय का एक ही साइन होता है, ये वाला, लेकिन हमारे यहाँ 25 टाइप की चाय है, तो वो वेरिएशन कैसे लाएंगे। तो हमने फिर ना धीरे धीरे चीज़ को बेहतर किया। आप जैसे देखेंगे नुक्कड़ की टेबल पे पेंसिल और पेपर रखा हुआ रहता है, साइन कार्ड्स वहाँ पे रखे हुए हैं। आप ये भी देखेंगे कि हमारे सारे मेन्यू पे बेसिक साइन लैंग्वेज के साइंस मेंशन है, ABCD मेंशन की हुई। तो हम लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया कि साइन लैंग्वेज का जितना ज़्यादा इस्तेमाल लोग कर सकते हैं उतना हमारे स्टाफ के लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा, तो वो हमने प्रमोट करना शुरू किया। साइलेंस का तो मुझे लगता है, देखिए हम ज़रूर इसको बड़ा रोमांटिसाइज करके बोलते हैं कि यार देखो मूक भाषा, मौन भाषा का ये है वो, लेकिन मुझे लगता है उनके पास तो चॉइस ही नहीं है ना।
हम और आप जरूर इसके पीछे बड़े एंगल ढूंढ लेंगे कि ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है कि एक डेफ व्यक्ति के पास में बातचीत करने का इकलौता वही तरीका है। उसके अपने ग्रामर है, उसकी हाँ एब्सोल्युटली उसकी अपनी खूबसूरती, उसके अपने ग्रामर है, लेकिन वो समझ में हमें आना चाहिए, वो समझने की हमारी अपनी सीमाएं है उसको समझ पाने की। इसलिए मैं तो अभी भी लगातार बेहतर होता जाता हूँ। मैं जितने मुझे टूल्स लगते हैं, जितने मैं नए नए शब्दों को सीख सकता हूँ, मैं लगातार बेहतर हूँ, क्योंकि वो भी बड़ी लैंग्वेज है, बड़ा ग्रामर है, ऐसा इंस्टेंटली नहीं सीख पाऊंगा मैं भी। तो मैं चाहता हूँ हर वो व्यक्ति, क्योंकि हम में से कई लोग कभी फ्रेंच सीखने जाते हैं, कभी जर्मन सीखने जाते हैं, ये जानते हुए कि हिंदुस्तान में 6.5 करोड़ डेफ हैं, तो मुझे लगता है कि कोशिश पहले ये करें कि हम साइन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि हमारी पड़ोस में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, परिवार में कोई ऐसा डेफ व्यक्ति निकल के आ सकता है जो बात करना चाहता है लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझते। जोखिम तो दोस्त नहीं लगा, मुझे लगा कि क्योंकि ना मैं जब इसको करने आया था तो मेरे पास एक जुनून और जिद था जो अभी भी लगातार है, जिसकी वजह से मैं 10 साल तक इसको ला पाया हूँ। मुझे फेलियर का या जोखिम का डर तो कम था, मुझे लगता था कि इसको प्रूव करना है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी जो उसके पहले कभी की नहीं गई थी, और रायपुर के लिए तो एकदम ही नई चीज़ थी कि भाई एक ऐसा कैंपस जहाँ पे डेफ बच्चे ट्रांसजेंडर सर्विस देते, तो इतना नया था कि वो कॉन्सेप्ट, एक तो होटल या रेस्टोरेंट रन करना अपने आप में काफ़ी रिस्की बिजनेस हो जाता है, और उसमें भी मैं इस तरीके के प्रयोग कर रहा था। तो आप अगर थियोरेटिकली देखेंगे तो सारे के सारे गलत ही चीज़ हो रही है कि सही तरीके से चलेंगी नहीं, लेकिन मुझे कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था। मुझे लगता था कि जो हम देना चाहते हैं समाज को, इसके पहले नहीं मिला है, और अगर समाज उनको सकारात्मक तरीके से ले लेगा तो ये चीज़ सस्टेन कर जाएगी, और उसी इरादे से हमने सारी मेहनत की। तो जोखिम रहा जरूर होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था जोखिम के बारे में। शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी, क्योंकि आने वाले गेस्ट को भाषाई दिक्कत होती थी बातचीत करने में, कि यार जैसे जनरली आदत क्या होती है, किसी रेस्टोरेंट कैफे में आप जाओ तो कैप्टन आएगा, पूछेगा सर आपको क्या चाहिए, हमारे यहाँ ये रिकमेंडेशन आपको चाहिए क्या। हमारे आप जाएंगे तो आपको खुद ही अपना ऑर्डर पिक करके लिखना है कि सही गलत क्या है, और अब अगर आपको जानकारी नहीं कि बच्चे सुन बोल नहीं पाते तो आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो इनिशियल स्ट्रगल तो ज़रूर था शुरुआती दिनों का, लेकिन जिस दिन से लोगों ने जाना कि पूरे नुक्कड़ का मकसद क्या, इंटेंट क्या है, उस दिन से लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया और कनेक्ट करना शुरू किया। तो जो थोड़ी सी एक मेहनत होती है कि आके अपना ऑर्डर आप खुद लिख के दीजिए, या बातचीत करने के लिए साइन कार्ड का या साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, तो वो लोगों ने, मुझे लगता है कि मैं अभी भी थैंकफुल हूँ पूरी सोसाइटी का कि उन्होंने अपनी तरफ से उतने एफर्ट्स डाले हैं। नहीं तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था उसमें एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, और कस्टमर जनरली इतना कन्वीनियंस चाहता है, वो इतना अपने आप को कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो लोगों ने बहुत प्रयास किया उसके। गवर्नमेंट ने तो मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन और अप्रिशिएशन जितना मिलना चाहिए नुक्कड़ को, जितना प्यार मिलना चाहिए, वो तो समाज से तो मिला ही मिला। गवर्नमेंट ने भी बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने हमको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, नेशनल अवार्ड तक अगर हम लोग पहुँच पाए हैं स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है उसी वजह से हो पाया संभव। भविष्य के बारे में भी हमारी कोशिश तो यही, स्टैंडर्ड हमारे यहाँ के बने हुए तरीके होते हैं कि कोई भी वो एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ सर्विस पोजीशन पे ज्वाइन किया हुआ है, उसकी स्किल सेट के हिसाब से हम उसको ग्रूम करते जाते हैं, और कलेक्टिवली जैसे मान लीजिए एक नया स्टोर ओपन होता है तो यहाँ के सीनियर एम्प्लॉयज़ वहाँ स्टोर मैनेजर बन के या अलग हायर पोजीशन पे वहाँ जाते हैं और ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। दूसरे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि हर नए आउटलेट के साथ में हम एक नई कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे हैं। वीआईपी रोड वाले आउटलेट में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो एल्डरली हैं, वो बुजुर्ग जो वृद्धाश्रमों में रहते हैं, परिवारों से जो निकाल दिए गए हैं, या जिन भी दिक्कतों से वहाँ पे हैं, उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो उन्हें दोबारा शामिल किया जाए, उनके लिए फाइनेंशियल कुछ सोर्सेज निकाले जाएँ। जो दादियाँ नानियाँ उन घरों में रहती हैं, उनसे मतलब जो उन बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहती हैं, उनको जो रेसिपीज़ वो जानती होंगी, रेसिपीज़ का कुछ प्रयोग किया जाए। पुराना कोई बूढ़े अंकल जो हैं, जो मान लो अकाउंटेंसी जाते थे, कोई भी एक काम जानते रहेंगे, उस काम को बेहतर करके, मतलब कोशिश है कि उन लोगों के भी इंक्लूजन के ऊपर प्रयास किया जाए। ऐसे हम लोग HIV पॉजिटिव लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जो आउट ऑफ ट्रेड कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, पुरानी जो मान लीजिए 55-60 की उम्र के बाद या 45 की उम्र के बाद में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला के पास क्या ऑप्शन रह जाता, क्या करती है फिर वो, हम तो जानते नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। तो इन सब को, हर वो समुदाय जो स्ट्रीम से हटा हुआ है, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा उस तरीके से, भाई इनके बारे में क्या, उनको हम चाहते हैं कि दोबारा मुख्य धारा में शामिल किया जाए और उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स तैयार किए जाएँ। तो आने वाले कम से कम 5 या 10 साल के हमारे टारगेटेड गोल यही हैं कि एग्जिस्टिंग जो चीज़ें चल रही ये कम्युनिटी साथ में करेंगी, लेकिन हर नए आउटलेट के साथ में, जैसे अभी हमारा रिसेंटली दंतेवाड़ा गवर्नमेंट के साथ एक MOU, दंतेवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक MOU हो रहा है, जिसमें हम आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ काम करना शुरू करने वाले हैं। तो ये नुक्कड़ मतलब जहाँ पे भी अपना प्रयोग करना चाहता हूँ, वहाँ एक नई कम्युनिटी, नई स्ट्रीम और नए किस्म के प्रयोगों को आजमाना चाहता था, कि कल के दिन कोई भी अगर नुक्कड़ से प्रेरणा लेना चाहे तो उसके पास एक बड़ा एक्सपोजर है कि हाँ भाई इस कम्युनिटी के साथ मैं काम कर सकता हूँ, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, और वो चेंज शुरू हो सके। सिर्फ हम ही कैलिबर ना रखे कि भाई नुक्कड़ अकेला कर पा रहा, वो हम चाहते भी नहीं। हम वो इग्निशन देना चाहते हैं कि सोसाइटी इंस्पिरेशन लेके खुद से ये सब काम शुरू कर सके। नहीं, पहले से तो कोई भी स्किल नहीं था। मैं जैसे आपको बताया कि सारे बच्चे जो आते हैं वो 0 स्किल सेट के साथ में आते हैं। हमारे यहाँ हायरिंग की पोजीशन में ना एक सवाल सबसे अहम होता है, हम ये बिल्कुल नहीं पूछते कि वो कितना जानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर कितना कमिटमेंट है खुद को बेहतर करने के लिए और अपनी कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए। क्योंकि हर डेफ एम्प्लॉय जो हमें ज्वाइन कर रहा है वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब उसके गांव के जितने और डेफ बच्चे उसको देखते होंगे, उनको इसमें एक उम्मीद दिखती होगी। तो अगर ये अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है और वापस जाके उनके लिए कुछ बेहतर कर सकता है, तभी हम उन्हें रिक्रूट करते हैं, और यही सिलसिला चालू है।
ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, एटिकेट सिखाना, बेसिक प्रिपरेशन सारा का सारा यहीं पे होता है। चाहे वो लैंग्वेज के लेकर ट्रेनिंग हो, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की, उसको लेकर ट्रेनिंग हो, हर चीज़ वो हम यहीं पे इसी कैंपस में उनको सिखाते हैं। सुविधाएं प्रोवाइड करने का, जैसे मैंने बोला कि ये एक हिस्सा हो गया नुक्कड़ का, जो स्पेशल एबल कम्युनिटी के साथ काम करना या मार्जिनाइज वाले लोगों के साथ काम करना, लेकिन हम इसके अराउंड ही फोकस नहीं रखते। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि नुक्कड़ आने वाला सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करे। नुक्कड़ आने वाला अच्छे टेस्ट की तारीफ करे, नुक्कड़ आने वाला अच्छे एम्बियंस की तारीफ करे, नुक्कड़ आने वाले यहाँ इस किताबों के कमरे में बैठे तो किताबें पढ़ सके, नुक्कड़ आने वाला कभी चाहता ऊपर रंगभूमि में अगर हमारे अगर कोई इवेंट हो रहा है, चाहे वो पोएटिक वर्कशॉप हो रही है, फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है, किसी बड़ी हस्ती को बुला के हम इंटरेक्शन अगर कर रहे हैं, उनका हिस्सा बन सके, कभी हमारे रूफटॉप पे बैठ के बाहर के तेलीबान तालाब के नज़ारे ले सके। मतलब आप आएँ तो आपके पास हज़ारों वजह हों, लेकिन उनमें से कोई भी वजह ये ना हो कि मैं यहाँ पे देखना हो कि डेफ कैसे काम करते हैं। मतलब वो हमारे प्रोडक्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसलिए आ जाए कि अरे चलो यार देख के आते हैं डेफ कैसे काम करते हैं। कोई जू या अजायब घर नहीं है, ये आपके लिए एक्सपीरियंस करने की खुशनुमा जगह, जहाँ आप एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं। आप एंजॉय करने के लिए आते जाइए बिना एफर्ट डाले, और जब आप यहाँ से आराम से एक कप चाय पी के जाएंगे बाहर, तो मैं इतना श्योर हो जाता हूँ कि आप इस बात को लेकर जान जाएंगे, हाँ यार ये कम्युनिटी काम कर सकते हैं, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अब वो पॉजिटिव मैसेज जब आप लेके यहाँ से जाते हैं तो भविष्य में मान लीजिए 10 साल बाद आपको शुरू करते हैं, अपना इनिशिएटिव शुरू करते हैं अपने कैंपस में, या आपको आसपास कोई डेफ बच्चा दिखता है, आपके अंदर उतनी संवेदना जरूर जगी रहेगी कि आप प्रयास करें सुनने समझने का, कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब हमारी कोशिश हमारी ये होती है कि नुक्कड़ कभी भी ना एक बड़ी कमर्शियल जगह ना लगे, बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठान टाइप का एहसास ना दे। जैसे घर होते हैं, घरों के बड़े कमरे फैले हुए, सुंदर चीज़ें रहती हैं, अपनी पसंद की चीज़ें रहती है, बड़ा कंफर्टेबल टाइप का लगता है, वैसे हमने प्रयास किया था। और चूंकि ये मकान था, इसमें ढेरों कमरे थे, तो हर कमरे का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। किताबों के लिए हमेशा हमारे पास जगह रहती है, क्योंकि हम लोग किताबों से जुड़े कई इवेंट्स करते रहते हैं। हमने एक छोटा सा रंगभूमि बना के रखा हुआ है, एमपी थिएटर, जहाँ पे वर्कशॉप्स होती रहती हैं, थिएटर प्लेज होते रहते हैं, मूवी स्क्रीनिंग होती रहती है। एक छोटा हमारे पास स्टार्टअप करके कंप्यूटर मतलब ओपन स्पेस है, जहाँ पे लैपटॉप वगैरह पे स्टार्टअप्स वगैरह काम करने वाले लोग आते रहते हैं। ऐसी छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने की वजह यही थी कि हम आपको सारी चीज़ें एक छत के नीचे देना चाहते थे। आप अगर आए तो नुक्कड़ में आपके पास हमेशा कोई ना कोई वजह हो कि मैं दोबारा और आऊँ करके, तो वो कनेक्टिविटी बनी रहे और आपका एक्सपीरियंस कभी भी ना लो ग्रेड का ना हो कि अरे आया था लेकिन बहुत मज़ा नहीं आया, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कमिटमेंट के साथ वो चीज़ों को निभाते हैं। मुझे लगता है कि पहली चाय को तो मैं अप्रिशिएट नहीं किया था, क्योंकि पहली चाय बहुत ख़राब बनी थी। फिर वो करीब जब तीसरी या चौथी, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं बार में जब वो चाय अच्छी बनी थी, तब मुझे वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि उपलब्धि का जो एहसास होता है, वो तब मुझे हुआ कि यार जिस प्रयास के लिए हम लोग, क्योंकि क्या है ना, हमें ये सेल करना है, ये मैं खुद के घर के लिए बनवा नहीं रहा हूँ चाय, वो चाय आपको भी अच्छी लगनी चाहिए और आने वाले हर व्यक्ति को अच्छी लगनी चाहिए। तो ज़रूरी कि अच्छी बने। तो वो प्रयास जब एक हद तक सफल होते देखे, तब मुझे बड़ा भरोसा लगा कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, संभव है। टेस्ट तो शानदार। अब आप लोगों ने शायद पी नहीं, आप एक बार पी के देखिए, आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि 10 सालों से चाय बेच रहे हैं हम लोग, पसंद आ रही है रायपुर शहर। तो आज हम आए थे नुक्कड़ और वहाँ की स्टोरी जानने की, कैसे अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ वर्क करते हैं, और एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस होता है लोगों को उनसे मिलकर और उनसे उनके बारे में जानकर, बहुत ही अच्छा लगता है।